आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक अध्यात्मवादी भौतिकता अपनाई जाए। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय अध्यात्म की अनेक शक्ति सामर्थ। पृष्ठ 26 से आपको पढ़ के सुनाते हैं। आइए सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान और आध्यात्मिक साधनाएं इतनी सामर्थ्यवान प्रभावशाली हैं कि उनके साथ भौतिक विज्ञान के अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं उपलब्ध की जा सकती हैं। हमारे देश में अनेकों ऋषियों, महर्षियों, संत, महात्माओं, योगी, यातियों का जीवन इसका प्रमाण है। बिना साधनों के उन्होंने आज से हजारों वर्ष पूर्व अंतरिक्ष, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि के संबंध में अनेकों महत्वपूर्ण तत्व खोज निकाले थे। अनेकों विद्याओं, कला, कौशल, ज्ञान, विज्ञान में उनकी गति असाधारण थी। बड़े बड़े राज मुकुट उनके पैरों में झुकते थे, लेकिन अपनी अध्यात्म साधना के समक्ष वे सब कुछ महत्वहीन समझते थे और निरंतर अपने ध्येय में संलग्न रहते थे। आज उन्हीं अध्यात्म वेत्ताओं के देश में इस महान विज्ञान की जितनी दुर्गति हुई है, उस पर किसी विचारशील व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक ही है। अध्यात्म विज्ञान के प्रति आजकल हमारे मूल्यांकन की कसौटी, परिचय प्राप्त की ढंग इतने बदल गए हैं कि हम अध्यात्म विद्या से बहुत दूर भटक गए। इसके वास्तविक मर्म को न जानने के कारण अध्यात्म के नाम पर बहुत से लोग जीवन के सहज पथ को छोड़कर अप्राकृतिक, असामाजिक, उत्तरदायित्व विहीन जीवन बिताने लगे हैं। गलत, अस्वाभाविक जीवन क्रम के कारण कई बार शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। आज आध्यात्मिक जीवन बिताने का अर्थ जनसाधारण में लोक जीवन को उपेक्षित मानने से होता है। उपेक्षित मानने से होता है। अक्सर लोगों में यह धारणा भी कम नहीं फैली है कि यह संसार क्षण भंगुर है, माया है। इसका त्याग करने पर ही मोक्ष कल्याण की मंजिल प्राप्त हो सकती है। और इसी धारणा से प्रेरित होकर बहुत से लोग अपना कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ बैठते हैं, अपना घर-बार छोड़ बैठते हैं। लेकिन यदि घर गृहस्थी को छोड़ना, अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ना ही आध्यात्मिक पथ पर बढ़ने के प्रथम चिन्ह है, तो सारे ऋषियों को हमें आध्यात्मिक इतिहास से हटाना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः सभी ऋषि, महर्षि गृहस्थ थे। जनसाधारण का स्वाभाविक जीवन बिताते थे, गुरुकुल पाठशालाएं चलाते थे, जनता के धर्म शिक्षण का कार्य पूरी तरह निभाते थे। मित्रों, ऋषियों ने संन्यास आश्रम की व्यवस्था करके घर छोड़ने की बात भी कही थी, लेकिन जीवन के शेष चौथे भाग में, वृद्धावस्था में, वह भी मुक्ति के लिए नहीं, अपितु जीवन भर अर्जित ज्ञान से समाज को लाभान्वित करने, परमार्थ का जीवन बिताने के लिए वृद्धावस्था इस काम के लिए वानप्रस्थाश्रम था। सांसारिक दृष्टि से भी धर्म, अर्थ, काम के बाद फिर मोक्ष का नंबर आता है। खेद होता है जब लोग विभिन्न परिस्थितियों में जीवन के निखरे बिना, संस्कारित हुए बिना अपने स्वाभाविक जीवन पथ को छोड़कर
संसार को छोड़ देते हैं, अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ते हैं, चूंकि उनकी वृत्तियां परमार्जित तो होती नहीं। इसलिए आगे चलकर अनेकों दुविधाओं द्वंद्वों में पड़कर वे अशांति और असंतोष का जीवन बिताते हैं, अपने आप को कोसने लगते हैं। संसार के क्षण भंगुरता के पाठ को पढ़कर न जाने कितने होनहार व्यक्तियों का जीवन नष्ट हो जाता है। अपने लिए या समाज के लिए वे जो कोई महत्वपूर्ण कार्य करते वही तो होता ही नहीं, उल्टे ऐसे लोग समाज पर भार स्वरूप बनकर रहने लगते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर रहते कोई कितना ही त्यागी बने, उसे भोजन वस्त्र आदि की आवश्यकता तो होती ही है। मित्रों, वस्तुतः मुक्ति जीवन के सहज विश्वास क्रम की वह अवस्था है जहां मानवीय चेतना सर्वव्यापी विश्व चेतना से युक्त होकर संपादित होने लगती है और उसमें से परमार्थ कार्यों का मधुर संगीत गूंजने लगता है। तब व्यक्ति अपने सुख, अपने लाभ, अपनी मुक्ति को भूलकर सबके कल्याण में लग जाता है। इस ऊंची मंजिल तक सांसारिक परिस्थितियों में साधनामय जीवन बिताने से ही पहुंचा जा सकता है। जिस तरह बिना सीढ़ी के छत पर नहीं पहुंचा जा सकता, उसी तरह संसार में अपने कर्तव्य उत्तरदायित्वों को पूर्ण किए बिना जीवन मुक्त की मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। मित्रों, ऋषियों ने जीवन के सहज पथ का अनुगमन करके पारिवारिक जीवन में रहकर ही अपूर्व आध्यात्मिक उत्कर्ष प्राप्त किया था, ब्रह्म का साक्षात्कार भी किया था। साथियों, जब तक शरीर है संसार में रहना है, भूख प्यास महसूस होती है, तब तक इस संसार को नाशवान क्षणभंगुर कहकर लोक जीवन की उपेक्षा करना बहुत बड़ी भूल है, अपने आप को धोखा देना है। ऐसी स्थिति में मुक्ति असंभव है। अपने वैयक्तिक सामाजिक सांसारिक उत्तरदायित्वों को त्याग कर जीवन मुक्त की चाह रखने वाले व्यक्ति को इस संबंध में निराश ही रहना पड़े तो कोई आश्चर्य नहीं। अध्यात्म शास्त्र के प्रणेता ऋषियों ने तो मनुष्य को उत्तरोत्तर कर्तव्य युक्त जीवन बिताने का निर्देश दिया था। 4 आश्रमों में प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम में विद्या अध्ययन, गुरु सेवा, आश्रम के कार्य, फिर इससे बढ़कर गृहस्थाश्रम में परिवार के भरण पोषण का भार, समाज के कर्तव्यों का उत्तरदायित्व सौंपा था। क्रमशः इसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास लोक शिक्षण जन सेवा के लिए निश्चित थे। इस व्यवस्था के अनुसार एक क्षण भी मनुष्य उत्तरदायित्व विहीन जीवन नहीं जी सकता। कैसा था उनका अध्यात्म? जनक राजा होकर भी जीवन मुक्त थे। हरिश्चंद्र सत्यवादी, राम अवतारी, कृष्ण भोगी होकर भी योगी थे। क्रोधी स्वभाव होने पर भी दुर्वासा महर्षि थे, श्री कृष्ण के गुरु थे। जो लोक जीवन को पुष्ट न कर सके, जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास साध न सके, जो जगपथ पर चलते हुए मनुष्यों को शक्ति प्रेरणा न दे सके, जो मनुष्य को व्यवहारिक जीवन का राजमार्ग न दिखा सके, वह अध्यात्म विज्ञान
हो ही नहीं सकता। अध्यात्म शास्त्र में तो अपने लाभ की बात, अपने सुख की इच्छा का बिल्कुल ही स्थान नहीं है। चाहे वह लौकिक हो या पारलौकिक, वहां तो अपने से सब में प्रयाण होता है। संकीर्ण से महान की ओर, सीमित से असीम की ओर गति होती है। ऋषि कहता है, मुझे राज्य की, स्वर्ग की, मोक्ष की कामना नहीं। मुझे यदि कोई चाह है तो वह दुखी आर्त लोगों की सेवा करने, उनके दुख दर्द को दूर करने की है। कैसा महान था, कैसा महान था हमारा अध्यात्म शास्त्र, जो मोक्ष स्वर्ग राज्य की संपदाओं को भी ठुकरा देता था। एक हम है कि संतान, धन, पद, यश, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अध्यात्मवादी बनने का प्रपंच रचते हैं, अपनी आत्मा को धोखा देते हैं। वस्तुतः जो अंतर बाह्य, लौकिक, पारलौकिक सभी क्षेत्रों में हमें व्यक्तिवाद से हटाकर समष्टि में प्रतिष्ठित करे, व्यक्तिगत चेतना से उठाकर विश्व चेतना में गति प्रदान करे, वहीं से अध्यात्म की साधना प्रारंभ होती है। अध्यात्म के नाम पर हमारे यहाँ गलत आचरण, विचित्र रहन सहन, अजीब आदतें, कौतूहल पूर्ण हरकतों को भी बड़ा महत्व मिल गया है और इनसे समाज को गलत प्रेरणा भी मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि जो अन्न न खाए पर फल दूध खूब उड़ाए, लेटे नहीं खड़ा ही खड़ा रहे, भस्म रमाए या तिलक छापा, बढ़िया रेशमी वस्त्रों से श्रृंगार करे, मौन रखे, बोले नहीं, विक्षिप्त सा आचरण करे। तात्पर्य यह है कि अपने रहन सहन, आहार विहार में कोई विचित्रता रखे, उसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति माना जाता है। ऐसे कई व्यक्ति तो बेहुदी गालियां भी बकते हैं और फिर भी लोग उतना ही उनकी कृपा के लिए उनसे चिपकते हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। आकृति, अप्राकृतिक जीवन, विकृत आचरण, फूहड़ रहन सहन भी हमारे यहाँ आध्यात्मिक गुण समझे जाते हैं। विचार कीजिए कभी ऐसा अध्यात्म जो जीवन को अस्वाभाविक बनाए, मनुष्य का कल्याण कर सकता है? कदापि नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अध्यात्म विज्ञान के महत्व को समझें, उसके बारे में पर्याप्त जानकारी करें और इसके नाम पर जो गलत बातें प्रचलित हो रही हैं उनसे अपना बचाव करें। अध्यात्म को अपने जीवन विश्वास का आधार बनाएं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।